फ्रेंड्स, आज फिर से हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं। तो आज का देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, 2 बार रिपीट हुआ है ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स। बहुत सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं। ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, वो अब 12 हो चुके हैं। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे जो कि बढ़ के अराउंड 470 हो चुके हैं। तो पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो ये है आंसर 22 पार्ट्स। इसका आंसर है बी। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको याद रखना इजी है। जो आर्टिकल 1 to 4 हैं वो यूनियन और स्टेट से रिलेटेड हैं, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को डील करते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 5 से शुरू हो जाता है सिटीजनशिप का। तो पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप है, एंड पार्ट जो 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, और पार्ट 4 में DPSPs हैं, अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। बस ये कुछ आपको याद रखने शुरू के, तो यहाँ से जो पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है हमसे विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो जैसा कि मैंने बताया पार्ट 2 में सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। ठीक है, पार्ट वाला ही है। सिटीजनशिप अभी हमने बताया पार्ट 2 ये करेक्टली मैच्ड है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, ये भी करेक्टली मैच्ड है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 6A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये गलत है। पार्ट 4A में है, पार्ट 6A में नहीं है। ओके, तो ये गलत हो गया। उसने पूछा है विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। और बाकी ये सही है, जो स्टेट्स के रिलेटेड है वो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इस तरीके से ये हो गया। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये 1976 में इंट्रोड्यूस हुई थी सरदार स्वरण सिंह कमेटी के कहने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैच द लिस्ट है। तो लिस्ट हम इजीली मैच करा सकते हैं। देखिए सिटीजनशिप आपको मालूम है, जो मालूम है पहले वो करते हैं। ये पार्ट 2 में है, ठीक है, B1 से मैच करेगा। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, आर्टिकल 3 एंड पार्ट 3। तो आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, पार्ट 3 है ये मैच करेगा 4 से। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ये आर्टिकल 3 में होता है, अगर नया स्टेट कोई फॉर्म करना है तो ये 3 से मैच करेगा। देन सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उनको सेटअप करने का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये 2 है, ये 2143 आंसर है इसका ए। इस तरीके से ये भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था और आपने सॉल्व कर लिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो हम आपके सामने यहाँ लेकर के आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ये असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर वाले यूपी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ROARO के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये हमें ऑप्शनल क्वेश्चन में MCQs में एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होती है कि नॉट कब पूछा जा रहा है। इसको आप हाईलाइट कर लो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्योंकि बहुत से लोग जो है इसी में गलती करते हैं। वो क्या देखते हैं, करेक्टली मैच्ड को देखेंगे, पहला करेक्टली मैच कर रहा है, इसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं, उसने पूछा नॉट करेक्टली मैच, तो हमें सारे के सारे देखने पड़ेंगे। जो गलत है केवल हम वो मार्क कर सकते हैं। तो जो सिटीजनशिप है वो पार्ट 2 में है, ये बात सही है, तो ये तो करेक्टली मैच्ड हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। यूनियन टेरिटरीज़ वाला देखो ये गलत है, पार्ट 8 में है। ये मुझे मालूम है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप इसको कैसे देख सकते हो कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो पार्ट 9A में है।
ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इलेक्शंस पार्ट 15 में ये भी बहुत फेमस होता है, अदरवाइज आप पार्ट्स को एक बार सारे एक साथ देख सकते हो। तो इसका आंसर है वो यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत्स। 3-tier सिस्टम पंचायत का कौन लेकर के आता है, तो ये तो फेमस है, पार्ट 9th है, उसके अंदर है 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुए थे। 73rd और 74th अमेंडमेंट में आपके जो पंचायत्स हैं और जो नगर पालिका हैं उनके प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो 73rd अमेंडमेंट है उसमें जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, PRIs। और 74th अमेंडमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सारी चीज़ें शहरी क्षेत्रों के लिए। तो इस तरीके से इनको एनविसिस किया गया था पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि नया पार्ट ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट में। और इसमें एक 3-tier पंचायती राज सिस्टम होता है, जिसमें टॉप पर होती है जिला पंचायत, फिर एक मीडियम होती है जिसे तालुका पंचायत बोलते हैं या क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, और सबसे जो लोअर लेवल पर होती है वो आपकी ग्राम पंचायत होती है। ओके, एक प्रोविज़न है इसमें कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है उनमें ये जो मीडियम वाला लेवल है उसको छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये भी। विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो ये पार्ट 11th में होते हैं यूनियन स्टेट रिलेशंस, और उसके चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं और चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं। किस तरीके से एक दूसरे के बनाए हुए कानून किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस के, वो पूरी डिटेल्स पार्ट 11 के चैप्टर 1 में दी हुई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने आंसर कर लिया। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, तो उस रिपीटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना और बार बार सॉल्व करना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन देखिए IAS के एग्ज़ाम में पूछा गया और PCS के एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया। Which one of the following schedules of Indian Constitution lists the names of states and specifies their territories? ओके, तो शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल अपने टोटल अभी 12 हैं। पहले 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी 12 हैं। तो ये जो 12 जो शेड्यूल्स हैं, इसमें जो शुरू वाले शेड्यूल हैं उसके लिए एक छोटा सा ट्रिकी फार्मूला है, उसे आप याद रखेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, जैसे स्पोर्ट्स होता है ना, SPORTS, तो स्पोर्ट्स में T और S बदल दो लास्ट वाला, इसको काट के S लिख दो, इसको काट के T लिख दो। अब कैसे, S फॉर स्टेट्स, ठीक है, तो जो शेड्यूल 1 है उसमें स्टेट्स के नाम दिए हैं, ठीक है। P फॉर पेमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जो उनकी जो सैलरीज होंगी, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होगी, वो जो है शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है। 3rd शेड्यूल में है, यहाँ से हम डाल सकते हैं 1 2 3 4 ओथ्स हैं यहाँ पे, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनकी शपथ क्या रहेगी वो यहाँ पर दी हुई है। देन R फॉर राज्यसभा, शेड्यूल 4 में राज्यसभा में जो सीट्स हैं उनका अलोकेशन कैसे होगा हर स्टेट का, वो यहाँ लिखा हुआ है। देन शेड्यूल 5 शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड है, और T फॉर ट्राइबल एरिया, शेड्यूल 6 जो है ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कौन से शेड्यूल में क्या है, और ये क्वेश्चन जो है जनरली पूछ लिया जाता है। देखो UPSC में भी पूछा गया है, IAS के एग्ज़ाम में, और PCS में भी पूछा गया है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो एक क्वेश्चन आपका ईजीली हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक एक नंबर मैटर करता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फैच एवरी सिंगल मार्क। ये देखिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन UPPCS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3rd शेड्यूल, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था SPORST। ओके,
तो थर्ड में कौन सा हुआ, 1 2 3 ओथ वाला है, ठीक है। तो सबकी ओथ दी होंगी। अब क्या है कि इनको भी मालूम है कि आपको ये चीज़ मालूम है, तो इन्होंने सारी यहाँ पे ओथ लिखी हुई है इन्होंने, और अंदर की बात पूछी है जा करके कि किस किस की ओथ लिखी हुई है। तो देखो इसमें आप देख सकते हो, फॉर्म ऑफ द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन, ठीक है, केंद्रीय मंत्री की ओथ है उसमें। फॉर्म ऑफ द ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी है। फॉर्म ऑफ द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की ओथ है, जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं, वहाँ आर्टिकल 60 में वहीं पर ओथ लिखी हुई है। प्रेसिडेंट की ओथ सबसे अलग होती है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करने की ओथ लेता है। और ये जो फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी इसके अंदर दी हुई है। तो हमसे पूछा गया कौन कौन सी ओथ्स इंश्राइंड हैं उसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, आंसर इसका हो जाएगा सी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में सारी ओथ्स दी हुई हैं, कौन कौन सी ओथ हैं उसके अंदर। मिनिस्टर ऑफ यूनियन की है, ठीक है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ भी है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड CAG ऑफ इंडिया की भी ओथ यहाँ पर है, स्टेट मिनिस्टर की ओथ है, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की भी ओथ है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की भी ओथ है, MLA और MP दोनों की ओथ यहाँ पे दी हुई हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की भी ओथ यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से ये ओथ दी हुई है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये UPPCS में देखिए 2015 में पूछा गया है। 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप यहाँ पे लिखो और आप यहाँ बता दोगे। 1 2 3 4, 4 की बात हो रही है। आर मीन्स राज्यसभा, राज्यसभा में जो सीट्स होती हैं किस किस स्टेट की कितनी होंगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी डिटेल्स। सो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। हमें देखो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ ट्रिक्स अपनी डेवलप करनी होंगी, जिससे कि कम टाइम में बिना गलती किए हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच। अभी फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।